भाइयों, आपने तो ज़रूर धान लगाया होगा और धान लगाने से पहले आप जो खाद दिए होंगे, लेकिन खाद देने से नहीं होता है। यूरिया खाद आपको धान लगाने के 8 दिन बाद तो आपको ज़रूर डालना चाहिए। वो कितना डालना चाहिए ये हम पूरा वीडियो के अंत तक बताएंगे। अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर पेज पे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। ऐसे तो देखा जाता है धान किसान भाई अभी कुछ कम ही लगा पाया है, क्योंकि कहीं कहीं मानसून का पानी उतना ज़्यादा ना हो पाया है, जिसके कारण धान में समस्या आ रही है। और धान में अगर आपका धान अगर 8 दिन 10 दिन पहले लगा लिए होंगे, अगर सीधी बिजाई वाला होगा, मतलब सीधी बिजाई का ये रहता है जो सीधे बीज डाल दिए खेत में, वैसा वाला रहता है, तो उसमें आपको 22 दिन लगता है पहली यूरिया डालने में। लेकिन जैसे यूरिया इसमें डाला जाता है वैसे ही जो खाद उसमें डाला जाता है, यही दोनों में अंतर रहता है। उसमें 22 दिन में पहला खाद डाला जाता है और इसमें 8 दिन रोपाई के 8 दिन बाद पहला खाद डाला जाता है। यही दोनों में अंतर है और दोनों लगाने में बहुत अच्छा है। और ऐसे तो सीधी बुआई वाला ये होता है जो बीज आप बो दीजिए और निराई गुराई करवाते रहिए और आप खरपतवार निकलवाते रहिए। अब तो खरपतवार नाशी वाला दवा भी आ गया है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। उससे भी आप दोनों डालते रहिए वो दवा। मैं तो उस पर भी वीडियो बनाया हूँ। कितने किसान भाई अभी तो खेती चालू ही नहीं किए हैं, मतलब लगाना ही नहीं चालू किए हैं, तो उनके लिए 8 दिन बाद जब लगा दीजिएगा उसके 8 दिन बाद कितना यूरिया डालना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो देखा जाता है धान का फसल इस बार अगर बारिश जिस तरह हो रहा है उस तरह अगर नहीं हो रहा है, और अगर ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा है, अगर कम हुआ तो कितने किसान भाई ऐसे होंगे जो न लगा पाएंगे, क्योंकि मानसून इस बार उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए अभी तक जो रेशियो है। ऐसे तो पिछले साल का बात करें तो बाद में जाके मानसून पूरा सक्रिय हो गया था और खूब बारिश हुआ था, जिसके कारण बहुत अच्छा धान का फसल हो पाया था। और धान का फसल अगर आप अभी जो खाद दीजिएगा उसी से ज़्यादा बर्बाद होता है, और बाद में तो आप ऐसे ही देते रह जाइए फुटाव के समय, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप ज़रूर मैं जो खाद बता रहा हूँ और उसके साथ 2 खाद और मिलाना होगा, और आप जैसे ही ये दोनों मिला दीजिएगा तो आप देखिएगा आपका धान का फसल अगर पीला होने की समस्या आ रहा है, तो अगर पत्ती ऊपर से 4 इंच पीला है, मतलब पत्ती ऊपर से देखिएगा पीला है, तो आप समझ जाइए उसमें जिंक का कमी है। तो जिंक तो आपको देना ही होगा, और ऐसे हरा उसमें करना है और कल्ला ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो आपको सल्फर देना ही होगा, और यूरिया का तो प्रयोग करना ही होगा। आप एक काम कीजिएगा, जिंक जो दीजिएगा वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक दीजिएगा, उसे 4 से 5 kg दीजिएगा। और एक तो 33% वाला आता है और एक 21% वाला आता है। तो 33% वाला अगर है तो 3 से 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से दीजिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला है तो उसमें सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है जिंक। हम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला पिछले साल दिए थे, इस साल सोच रहे हैं 33% कुछ खेत में देंगे और कुछ खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला देंगे। देखते हैं कौन का ज़्यादा फायदा करता है। और सल्फ़र का बात करें तो सल्फ़र जो आता है वो भी आपको 4 से 5 kg डालना ही होगा। और सल्फ़र 99% वाला आता है, और उससे कम वाला भी 98 एक जगह देखे थे वो भी आता है, और कम वाला भी आता होगा। बहुत सारा कंपनी है, मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ सरकार का कंपनी इफ़को है। ऐसे तो जो भी मिल जाता है वो लगा देते हैं, इफ़को में नहीं मिल पाता है तो लेकिन ऐसे ज़्यादातर हम इफ़को का लेना चाहते हैं। और इफ़को का लेने से ये फ़ायदा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव तीनों मिला के आराम से खेत में 1 एकड़ के लिए 50 kg आपको यूरिया लेना होगा। 50 kg यूरिया में से 25 kg 8वां दिन जो पहला खाद होगा उसमें 25 kg डाल देना होगा, और दोनों चीज़ डाल देना होगा, सल्फ़र और जिंक को दोनों मिला के डाल देना होगा। और जैसे ही ये तीनों मिला के डालिएगा यूरिया के साथ तो देखिएगा आपका फसल बहुत अच्छा लहलहा जाएगा। कुछ आदमी इसी समय आप 4 से 5 kg आप सरसों का खली भी मिला सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं खेत में, जिससे ये होगा जो उस पर जो होता है अच्छा तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, और सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाता है, जिससे आपका फसल बहुत ज़्यादा कल्ला देगा। 25 से 30 तो आराम से कल्ला दे देगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। और जितना कल्ला देगा उतना ही बाली देगा, और लंबा लंबा आपके उंगली इतना मोटा मोटा, मतलब अंगूठा इतना मोटा आपका प्लांट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा 20-25 कल्ला तो आराम से दे देगा, जिसके लिए आप इतना डाल दीजिए। और डाल के अगर पानी हो रहा है 8वां दिन अगर पानी नहीं है तो पानी पटा के
के डालिए। और अगर पानी हो रहा है तो आराम से डाल दीजिए, पानी थोड़ा ये हो। और नीम लेपित तो आता ही है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है यूरिया। और इतना ही देर अगर वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं ऐसा ही